दुनिया के सबसे मारूफ समझे जाने वाले इम्तिहानी निज़ाम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के पर्चे लीक हो रहे हैं। आपने सही सुना है। ये बात समझ से बालातर है कि इंतहाई शफाफ और महफूज समझे जाने वाले इम्तिहानी निज़ाम की सिक्योरिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुई। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन के तहत ए और ओ लेवल के इम्तहानात जारी हैं और मंगल के रोज़ बिजनेस स्टडीज़ और ए लेवल्स ऐसे लेवल का पर्चा एक रोज़ पहले से लीक हुआ था। पीर की रात ही मुख्तलिफ इससे पहले मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पर्चा गर्दिश कर रहा था। इससे पहले गुज़श्ता बुध को लिया जाने वाला ए लेवल का मैथ्स का पर्चा भी सोशल मीडिया ऐप पर फरोख्त हो रहा था। फिर व्हाट्सएप के जरिए भी सोशल मीडिया पर फैल गया। आपको पता है, मतलब वो चीज़ आ जाए तो हर जगह पहुंच ही जाती है और इस सूरत हाल ने वालिदैन और स्टूडेंट्स में तशवीश की लहर दौड़ा दी। ईमानदार और मेहनती स्टूडेंट्स जो है ना, इस बात पर बहुत ही परेशान हुए कि क्या हो रहा है, पेपर आउट होना। और ख़ास तौर पे मतलब कैम्ब्रिज के लेवल पे ना आप एक्सपेक्टेशन आपकी बिल्कुल इस किस्म की नहीं होती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग कि इस लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है। कैम्ब्रिज की जानिब से इस मुआहदे पर अब तक कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तालीमी माहिरीन का कहना है कि इम्तिहानी पर्चों के लीक होने के इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त साबित हुए तो ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के इम्तिहानी निज़ाम की साख को भी मुतासर करेगा, बहुत करेगा। Who would have thought? गुलाम अली मल्ला साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IBCC के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। गुलाम अली मल्ला साहब बताइए, मतलब पर्चे इस तरह लीक होना, दिस इज़ अनयूजुअल, दिस इज़ द फर्स्ट दैट वी हैव हर्ड। कहाँ से लीक हुए? दुनिया में बहुत से ममालिक में कैम्ब्रिज के इम्तहानात बच्चे दे रहे होते हैं, क्या मालूम हो सका है अब तक? देखें, ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो कैम्ब्रिज का ए लेवल का जो एक पहला पार्ट होता है जिसको हम एएस कहते हैं, एडवांस सब्सिडरी, उसका मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो लीक हो चुका है और उन्होंने ऑफिशियली इसको इस्टेब्लिश किया है और मीडिया स्टेटमेंट भी कैम्ब्रिज ने जारी कर दी है। अब इसके बाद जो है दो तीन चीज़ें हैं जिस पे जो है वो काम करना पड़ेगा। एक तो ये कि जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा कि जो बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं उनका क्या होगा, क्योंकि मेन जो अफेक्टिव होता है वो बच्चा होता है। तो हम IBCC एज ए रेगुलेटर कैम्ब्रिज ब्रिटिश काउंसिल के साथ हम क्लोजली काम कर रहे हैं और अभी आज 7 तारीख को वो हमें डिटेल रिपोर्ट दे रहे हैं और कल जो हमारी बात हुई है उसमें ये बता रहे हैं कैम्ब्रिज की ये का मौक़िफ़ है कि उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं, ये कि कहाँ से कैसे लीक हुआ है। साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी के पास भी जा रहे हैं। और ये कौन इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये पाकिस्तान में भी करेंगे और बाहर भी कर रहे हैं, ये दोनों, क्योंकि पाकिस्तान में पेपर हो चुका है लेकिन अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा कि ये पेपर लीक कहाँ से हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने कहा बिजनेस स्टडीज़ का, वो कैम्ब्रिज का अभी तक मौक़िफ़ ये है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ और सिर्फ ये जो एएस का मैथमेटिक्स का पेपर लीक हुआ है। तो हम क्लोजली इनके साथ काम कर रहे हैं। देखें, इसमें सिर्फ मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँ हमारा इसमें क्या है। एक तो जब इम्तिहान की वो जो है ना, इसमें होती है इंटेग्रिटी और इस तरह की अपनी साख अपनी जगह, लेकिन अल्टीमेटली कोई ऐसा सिस्टम बने कि बच्चा जो है उसको कोई नुकसान ना हो। अब उसके 2 ऑप्शंस अभी दे रहे हैं ये। एक ये है कि आमतौर पर जो पेपर साइंसेस के पेपर होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक लीक हुआ है तो जो 2 पार्ट्स हो चुके हैं उनके नंबर हम एवरेज करके इसमें डाल देंगे। एक ऑप्शन ये बच्चों को दे देंगे। अब वो बच्चा ऑप्ट करता है कि नहीं करता, उस पर जाएगा। दूसरा, बच्चे को ऑप्शन ये दे देंगे अगर बच्चा ये 2026 के ही उसमें रिपीट करना चाहता है, क्योंकि ये इनके पेपर एक ये मई जून में होता है, फिर दूसरे जो है वो होते हैं अक्टूबर नवंबर में। ये बच्चे को ये ऑप्शन भी दे देंगे कि बच्चा हो सकता है कि दोबारा देना चाहे। तो ये वो जो बच्चे को बेहतर लगेगा उस वो गुलाम अली साहब, दिस इज वेरी अनफेयर। मतलब एक बच्चे का भी एक जहन बना हुआ है, वो फिर आगे यूनिवर्सिटी के एडमिशंस उसने आगे और काम करने, मतलब एक टाइम लाइन से वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन अ यंग पर्सनस लाइफ। लेकिन ये बताएं कि और ये हमें पता है लेकिन आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं और दोबारा रीअफर्म कर सकते हैं। आप जैसे मैथ का पेपर जब आउट हुआ था, जो कि डेफिनेटली आउट हुआ था, अभी दूसरा वाला तो कह रहे हैं आपके अफवाहें हैं, पूरी दुनिया में जो कैम्ब्रिज एएस का ये वाला पेपर दे रहा होगा उन सारों के लिए आउट हो गया होगा ना? इट्स द सेम पेपर ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर ये कंट्री स्पेसिफिक होगा? अभी तक जो इनकी रिपोर्ट्स हैं, बल्कि ये भी ये सोच रहे थे कि अगर हम आगे जाके, क्योंकि टाइम जोन का जो डिफरेंस आ रहा है उसमें सोच रहे हैं, क्योंकि किसी उन कंट्रीज में जहां पेपर ये पहले हो रहा है, अगर वहां से लीक हो गया तो जाहिर है फिर इस तरफ भी नहीं हो सकता पेपर।
तो ये भी कंसीडर कर रहे थे कैम्ब्रिज के, क्यों ना हम ऐसा करें कि जो जोन वाइज जो है वो हम डिफरेंट जो है पेपर करें, लाइक रीजन वाइज आप कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो ये सारी चीजें अभी इस पे गौर किया जा रहा है, लेकिन जो एट हैंड जो हुआ है उसका क्या होगा? और अब जो हो why गया, has it taken so long to investigate it? मतलब ये तो चीजें बड़ी जल्दी तक पहुंच जाना चाहिए। एंड ऑल्सो जिस मुल्क से अगर ये साबित हुआ कि XYZ किसी भी मुल्क से ये पर्चा लीक हुआ, तो क्या उसके कोई रेपरकशंस हो सकते हैं उस कंट्री के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं कंट्री के लिए क्या, कैम्ब्रिज एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा, पाकिस्तान में 100 साल से ये काम कर रहा है कैम्ब्रिज। और अगर देखिए सबसे बड़ा सवाल तो कैम्ब्रिज के लिए होगा ना कि जब अब आपको इंटरेस्टिंगली एक और बात बताऊं, पाकिस्तान में इस वक्त जो IBCC जब से रेगुलेट कर रहा है फॉरेन एग्जाम बोर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया का एक बोर्ड पाकिस्तान में आ चुका है, स्विस क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में काम कर रही है, 5 एग्जाम बोर्ड जो हैं यूके के और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जब अगर कैम्ब्रिज के ये मसाइल रहे तो डेफिनेटली फिर लोग दूसरे बोर्ड्स की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो कैम्ब्रिज को बड़ा सीरियसली इस पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन कि ये इन्वेस्टिगेशन व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग? मतलब ये तो हर किसी के इंटरेस्ट में है ना, वरना उंगलियां तो उठना स्टार्ट हो जाती हैं। देन देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर्चे थोड़े से आउट हो जाते हैं। हाउएवर ये पर्चा हमारा तो नहीं बना हुआ, ये इसकी तो ओरिजिन ही कहीं और से आ रही है। तो ये इतनी अरसा क्यों लग रहा है, और इतना अरसा लग रहा है कि इसने मौका दे दिया एक और पर्चा आइदर आउट होने का या फिर अफवाहें उठने का, जी एक और पर्चा भी आउट हो गया। जी देखें अभी तो 1 हफ्ता हुआ है ना, उन्होंने हमें ख़त लिखा था IBCC को एज ए रेगुलेटर, और 7 मई का उन्होंने टाइम मांगा था। आज जब इन्वेस्टिगेशन वो आ जाएंगी तो उसके बाद जो है वो फिर पता चलेगा। और मेरा ख्याल है कि टाइम इसमें लेता है, जब साइबर सिक्योरिटी इस पर काम कर रही होती है, एजेंसीज काम कर रही होती है, तो टाइम तो लगता है। लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि वो टाइम तो वो इसलिए भी है कि चलें आपकी अपनी इंटीग्रिटी है, लेकिन हमारा बच्चा डिस्ट्रेस ना हो जाए। बच्चे को अभी से पता चलना चाहिए कि मुझे क्या करना है, अब मेरे लिए क्या डिसीजन आ रहा है, तो उस पर हमारा फोकस ज्यादा उस पर है। और ताकि वो जल्द पता लग जाए ना, अगर जो बाकी जो हिस्से जो नहीं आउट हुए उनकी एवरेज के बेसिस पे करना है तो बच्चों को फौरी तौर पर मालूम हो, क्योंकि आगे बहुत सारे डिसीजंस आर एसोसिएटेड विद दीस रिजल्ट्स एज वेल। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दीस रिजल्ट्स, द फ्यूचर इज एक्चुअली एट स्टेक। कब तक मल्ला साहब ये हम इसका फाइनल डिसीजन कब तक एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 मई का आज वो डिटेल सुबह में मेरी बात हुई है, यहाँ आने से पहले सुबह में मेरी बात हुई कि रिपोर्ट आज आपने जमा करवानी, वो आज रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह, मीडिया को हम बता देंगे और अपने वेबसाइट पे भी रख देंगे, बच्चों को बता देंगे कि बच्चे के लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है। आज बता देंगे आप लोग टुडे? जी इंशाल्लाह। चलिए गॉट इट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गुलाम अली मल्ला साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC। तो लो जी, इसका भी पता चल जाएगा। आई होप कि जल्दी इन्वेस्टिगेट हो जाए कि ये पर्चा किस तरह आउट हुआ, क्योंकि कभी कभार हम समझते हैं ना कि हमारे यहाँ ही इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, और हमारे यहाँ भी हर जगह नहीं, सिंध बोर्ड में हमने देखा। अच्छा, अभी हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिलाएंगे दोबारा कि आज है 7 मई, और 7 मई वो दिन है जब दुश्मन ने गलती की थी, हमें अंडर एस्टिमेट किया था, भूलने नहीं देंगे, और उसका खमियाजा आज तक और क्या जवाब हमने दिया था। मतलब सेलिब्रेशन तो हमारे जवाब की है, बेसिकली दुश्मन को तो अपनी गलती पे वो भूलना ही चाहेंगे, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे।